नमस्कार, साइंस के प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग। लेकिन भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो पहले से जुड़े हैं सब्सक्राइब किए हैं वो तो लाइक शेयर कर ही सकते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? पोलियो के, HTLV या TMV या HIV? किस वायरस की खोज हुई पहले? TMV वायरस की खोज हुई पहले। टोबैको मोजेक वायरस की खोज हुई सबसे पहले। एफ्ला विष किससे संबंधित है? ये किससे बनता है? किससे बनता है? कौन सा? एफ्ला विष। कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या वायरस से? किससे बनेगा? कवक से बनेगा। चट्टानी स्टारों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? देखिए, चट्टानी स्तर पर, ठीक है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स, टेरिकोल्स, लिग्निकोल्स या सेक्सिकोल्स? क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन के विकास को क्या कहेंगे? भैया सेक्सिकोल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतया पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? राइजोपस को, यीस्ट को, यूलोथ्रिक्स को या स्पायरोगारा को? देखिए, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, ये तो सब हो गए आपके क्या हैं? पॉन्ड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? स्पायरोगारा को जाना जाएगा। किसको? स्पायरोगायरा को। नेक्स्ट है, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फैलने यानी कि फैलने का क्या कारण होता है? विकसित होने का? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव। क्या होता है शैवाल के फैलने का कारण? पांचवा का सी, सुपोषण। ठीक है, क्या होगा? सुपोषण है। शैवाल से लाभ ही होता है। निम्नलिखित में से किसे प्रमुख चरणों में चरण युग्म गैमेटोफाइट है? निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण युग्म गैमेटोफाइट है या युग्म कोद्भिद कहते हैं? ठीक है, भिद क्या है? इसमें गैमेटोफाइट क्या है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? क्या है? किस में होगा प्रमुख चरण होगा इसमें? छठे नंबर का भैया, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट प्रमुख चरण में रहता है। ब्रायोफाइटा में सहचर कोशिकाएं निम्न में से किसमें हैं? सहचर कोशिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स में या एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में? किसमें पाई जाती हैं सहचर कोशिकाएं? सातवां का सी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो आम हो गया, ये सब जो भी पेड़ देख रहे हैं, लिप्टिस हो गया, शीशम हो गया, सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म अलग है। साइकस वगैरह ये आते हैं। टेरिडोफाइट्स ये क्या? प्यूनेरिया, मास। इसके बारे में डिटेल बताएंगे अलग से, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत भी नहीं, मैं समझता हूँ। दालें जो पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? भैया, दाल किस पादपों के किस कुल से प्राप्त होते हैं? लिलिएसी से, साइकडेसी से, लिग्मिनेसी से, कवक से? लिग्मिनेसी से प्राप्त होंगी दालें। यानी कि कह सकते हैं अरहर हो गया, उड़द हो गया, ये सब लिग्मिनेसी कुल के फैमिली हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश है किस संघ का एक उदाहरण है? संघ टीनोफेरा या संघ पोरीफेरा, संघ निडेरिया, संघ प्रोटोजोआ? क्या है? जेलीफिश की बात हो रही है। संघ निडेरिया के अंतर्गत आता है जेलीफिश। पोरीफेरा में इन जंतुओं में छिद्र ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत मकड़ियों को किस वर्ग में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा कीट वर्ग, ये
आता है और किस वर्ग में रखा गया है? एरिकनेट्स, एविस, गैस्ट्रोपोड्स, एंथोजुआ। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत मकड़ियों को किस वर्ग में रखा गया? 10वां प्रश्न है। तो ये रखा गया है एरिकनेट्स के अंतर्गत, पहले ही देख लीजिए। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? मकड़ी तो खूब ही देखते होंगे लेकिन निहारते बहुत कम होंगे। कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती है मकड़ी में? 1, 2, 4 या 8 जोड़ी? कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं मकड़ियों में? 11वां का सी, 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, यानी कि कुल 8 आंखें पाई जाती हैं। घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा का संबंध किस संघ से है? ये घोंघा हो गया, किस संघ से है? कार्डेटा से, मोलस्का से, इकाइनोडर्मेटा से, आर्थ्रोपोडा से? भैया मोलस्का से है घोंघा का संबंध। केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े यानी कि किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? मोलस्कस के या निडेरिया के, आर्थ्रोपोडा के, प्लेटीहेल्मिन्थीस के? आर्थ्रोपोडा में भैया कीट वर्ग आता है, इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। इनके 6 पैर होते, मच्छर मक्खी ये सब, बहुत बड़ा वर्ग है ये किसके अंतर्गत आता है? ये 13वां का है, 13वां का क्या हो जाएगा? सी, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है केकड़े। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? भैया ब्लड किस जीव का? व्हाइट होगा, सफेद। और छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू, खटमल का या मच्छर का? खटमल मारते हैं ये भी लाल निकल आता, मच्छर मारते हैं ये भी लाल निकल आता। छिपकली के भी ब्लड ऐसा लाल निकलेगा। तिलचट्टे का मारेंगे भैया सफ़ेद निकलेगा। ठीक है, तिलचट्टे का जो ब्लड है वो कैसा है? सफ़ेद होता है। इनमें से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? इस जानवर का संबंध मोलस्का से है। जानवर, ठीक है, का संबंध मोलस्का से है। हेलियोटिस, हाइला, हाइड्रा या खरगोश? 15वां का कौन सा सही होगा? हेलियोटिस का संबंध जो है मोलस्का से है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं? मछली में, मानव में, तेंदुआ में, घोड़ा में? 16वां किसमें पाए जाएंगे? मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। 16वां का। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? कौन सी भैया सबसे जहरीली मछली? पत्थर मछली, पार्कुपाइन मछली, एंगलर मछली या पिराहरस मछली? पत्थर मछली को सबसे जहरीली मछली माना जाता है, पत्थर मछली। एलिपीडी नाजा का वैज्ञानिक नाम है? एलिपीडी नाजा का वैज्ञानिक नाम है? एलिपीडी नाजा मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का, हाथी का, गरुड़ का या उल्लू का? 18, ये भैया कोबरा का है। जबकि नाग का क्या होगा? नाजा नाजा होता है। नाग का क्या हो जाएगा? नाजा नाजा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रॉस, बाज? कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है। 19 का ए। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भाई गिद्ध कम हो रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? वायरस संक्रमण है या जीवाणु संक्रमण है या जानवरों को दर्द निवारक दवा देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना? तो यह दर्द निवारक दवा देना। डाइक्लोफेनिक होता है इसमें दवाओं में, दर्द निवारक में, जो किडनी फेल कर देता है गिद्धों की जा करके। निम्न में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? इसमें जो दिए हैं, कह रहा है कि अंडे तो देता है लेकिन बच्चे नहीं पैदा करता। एकिडना, कंगारू, शाही या कौन सा है? ब्लू हेल, कौन सा है? फिर से देख ले, 21वां प्रश्न है ये। कौन सा है जो अंडे देता लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेगा?
21वां प्रश्न भाई एकिडना रहेगा। ठीक है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में। डॉल्फिन जो मछली है किसमें क्लासीफाई के रूप में किसमें आती है? मछलियों में गिनी जाती है। उभयचर यानी कि जल थल दोनों में रहे जो, वो उभयचर कहलाते हैं। सरीसृप जानते हैं, छिपकली हो गया, सांप हो गया, सब सरीसृप वर्ग में आते हैं। स्तनी में जिनके बाल होते हैं शरीर पर, बच्चों को दूध पिलाए, स्तनी वर्ग में आते हैं। बात हो रही है डॉल्फिन की, तो ये स्तनी वर्ग में आती है, बुद्धिमान प्राणी है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? क्या है साइबेरियाई आइबेक्स? 23वां प्रश्न, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। ये बड़ी और भारी बकरियां होती है साइबेरियाई आइबेक्स, बड़ी और भारी बकरियां हैं। मानव सदृश लघुत्तम कप है। मानव की तरह से दिखने वाला जो कप है, बंदर है, कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरेंगुटान? कौन सा है मानव सदृश लघुत्तम कप? 24वां भैया गिबन है जो मानव की तरह से दिखता है। ये कप जो है, कप का मतलब बंदर है एक प्रकार का, कैसा दिखता है? गिबन जो है मानव की तरह से दिखता है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? उपापचय द्वारा, भक्षाकारु क्रिया द्वारा, प्रकाश श्वसन द्वारा, अपघटन द्वारा। 25वां का देख लीजिए, जो ऊर्जा प्राप्त होती है कैसे होती है? उपापचय के द्वारा होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जीवधारी हैं इनके वर्गीकरण, क्लासीफाई करें, इसका अध्ययन किया जाना, जो क्या किसमें क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी? किस क्या कहा जाएगा? 26वां भाई टैक्सोनॉमी कहा जाएगा, टैक्सोनॉमी। जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने का, नींद का रंग किसका है? या कह लें नीरोलॉजी में सपनों का अध्ययन कहते हैं। किसका करते हैं? सपनों का अध्ययन करेंगे और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का अध्ययन कहा जाता है साइनोलॉजी, क्रिनियोलॉजी या कार्पोलॉजी या क्रिमाटिस्टिक? कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भैया साइनोलॉजी जो है कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मानव जाति के बेहतरी के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? मानव जाति के बेहतर के लिए आनुवंशिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके यूजेस, एप्लीकेशंस हैं उन अध्ययनों का। तो ये किससे संबंधित है? यूफेनिक्स से, सुजनिकी से या सुजीवन से, विज्ञान से, या सभी? किससे है? 29 का सुजनिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सुजनिकी, यूथेनिक्स। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या जियोलॉजी? किसका अध्ययन? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भैया एंटीमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है एंटीमोलॉजी के अंतर्गत? कीड़ों का। तो भाई जो लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नया वीडियो भी साइंस का ही मिलेगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा।